नमस्कार दोस्तों, अनायथा स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th के थर्ड चैप्टर होगा हमारा मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के बीच हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं और मैट्रिक्स का यूज क्या क्या होता है। तो आपको बेसिकली मैं बता सकता हूँ कि मैट्रिक्स का यूज हम यहाँ पर सिर्फ ट्वेल्थ में पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं यूज करते हैं। इसका यूज साइंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में भी यूज हो जाता है और इसका यूज सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट। तो पहला बात, यदि आपके पास मान लीजिए कि 25 सेब हैं और 15 अंगूर हैं, मान लेते हैं करके 25 सेब और 15 अंगूर हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर में। तो आप तो सिंपल लिखेंगे इतना सेब है और 25 सेब और 15 अंगूर मान लेते हैं। तो ये तो लिखने के लगता लिख दिया हम, इसका मतलब है 25 से और 15 अंगूर। अगर इसी चीज़ को हम मैट्रिक्स के अंदर लिखें तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे। पहला बात हम ये समझा रहे हैं कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स का साइन कुछ इस प्रकार का होता है और इसके अंदर हम इस एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 और यहाँ पर लिखेंगे 15। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि हमने पहले कितना लिखे हैं 25 सेब को लिखे और फिर 15 अंगूर को लिख दिए। ये हमारा हो गया इस 25 सेब को लिखने का तरीका और 15 अंगूर का। इसी में बोल सकते हैं आपके पास 15 कलम है और 20 किताबें हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे। फिर 15 एक बार इसमें लिख देंगे और फिर इधर 20 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका तरीका कि मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पर तो हम 2 एलिमेंट लिए, 50,000 कितना भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर में, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आइए पहले बात। और दूसरा चीज़ आता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट। पहले बात तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर से यानी कि ए से सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है यानी कि डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जेड तक भी लिया जा सकता है, लेकिन लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में। तो मैट्रिक्स को ए से सूचित करते हैं, तो उसमें भी कौन सा लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर। अब मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट होते हैं। तो ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले तो मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखेंगे तो ए लिखेंगे यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद इसी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ए बराबर हम लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब मैट्रिक्स का साइन होगा, तो मैट्रिक्स का चिन्ह लेते हैं। मैट्रिक्स का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ये मान लीजिए आपका ये हो गया मैट्रिक्स। तो इसके अंदर मान लेते ए और फिर ये हो गया आपका जे, और इसी के अंदर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम और एन। तो हमारा ये एम और एन ये दोनों जो मल्टीपल में है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्डर है, एम गुना एन, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो ये क्या है, ऑर्डर, ये हमारा होता है ऑर्डर। अब इसके बीच आता है यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है, जैसे ए आई जे है, तो आपका आई जो हो सकता है ये 1 से ज़्यादा होगा और 1 के साथ होगा, यानी कि आई का जो वैल्यू होगा ये 1 या 1 से बड़ा होगा। फिर यहाँ पर क्या है जे, तो जे का भी वैल्यू आपका 1 या 1 से बड़ा होगा। तो हमारा हो गया ऑर्डर क्या होगा, एम गुना एन। तो ये ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, 4 गुना 5 हो सकता है, यानी कि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के होते हैं। दूसरा चीज़ हमारा आता है इसमें, ये हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़ आ जाता है हमारा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला बात जैसे हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पर 3 4 5 6। अब आपको इसमें ऑर्डर ढूंढना, ऑर्डर ढूंढने के लिए आपको पहला बात जानना जरूरी है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या हो सकता है। तो रो और कॉलम को लिखने के लिए तो जो आपका ऐसे रहता है, आप मेरा हाथ दिखाए, ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है रो, यानी कि इस साइड जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं रो, और इस साइड जो लिखा रहता है ये भी होगा आपका रो, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका होता है कॉलम। तो रो आपका हो गया ऐसे और कॉलम हो गया ऐसे परपेंडिकुलर,
यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। अब इसी में आपको ढूंढना है, बताइए इसमें कितने रो हैं। तो रो देखिए 1 2, 2 रो हो रहा है और कितने कॉलम है 2 1 2, तो 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2 यानी कि 2 गुना 2 हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अब आपको इसमें हम एक चीज और बता सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है। एलिमेंट कहने का मतलब इसमें कितने संख्या है, कितने संख्या है, तो ऑर्डर का ही मल्टीपल हमको क्या देता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की संख्या क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको बोल सकते हैं हम m/n, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आइए दूसरा बात आता है हमारा इसमें कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो m और n को मल्टीपल कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। और ऑर्डर पूछे तो ये m/n होता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो 2 गुना 2, ये हो गया इसका ऑर्डर। फिर इसमें कितने एलिमेंट है, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, ये हो गया मैट्रिक्स का एलिमेंट। अब आता है ये 2/2 लेकर के हम किसी भी मैट्रिक्स का कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना 2, ये तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, अभी आपको बताएंगे मैट्रिक्स स्टेप का बताएंगे वो चीज़। तो ये 2 गुना 2 है, तो इसका मतलब इसमें कितने मैट्रिक्स है ये चीज़ रिप्रेजेंट, तो 2 गुना 2 में कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है 2 टू द पावर m गुना n, 2 टू द पावर m गुना n, या इसी को बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इसमें देख रहे हैं 2 पावर m गुना n है, तो इसमें कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो टोटल इसका मैट्रिक्स अगर निकालेंगे तो हमको इसमें ले लेगा 2 के पावर 2 गुना 2, यानी कि हो गया 2 के पावर 4। अब 2 को 4 बार गुना करना है तो कितना मिलेगा आपको, तो इसको बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 16। इसको आप इसमें जितने भी एलिमेंट है इसको अरेंज करके मैट्रिक्स बना सकते हैं, 16 टाइप्स के मैट्रिक्स बना सकते हैं, 16 मैट्रिक्स इसमें आप बना सकते हैं। अब आप बारी आती है हमारा मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स में कितने प्रकार के होते हैं, तो मैट्रिक्स को आपको टाइप देखना है। तो मैट्रिक्स में बेसिकली मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 टाइप हो सकते हैं। जैसे पहला आता है आपको रो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार के मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं आपको रो। पहला क्या आता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, तो जिसमें सिर्फ रो हो उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ कॉलम हो, यानी कि सिंगल रो होना चाहिए, सिंगल रो होगा, यानी कि एक रो हुआ तो आप बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स है। अगर रो ऐसे होता है, तो एक यहाँ पर दिखाता हूँ पहले, तो आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम सिंपल में एग्जाम्पल पहले देते हैं 2 4 6 8, बहुत सारा बोल सकते हैं। आप इसमें बोल सकते इसको रो मैट्रिक्स, क्यों, ये वर्टिकल लाइन ये है, तो आप इसमें ये बोल सकते हैं ये क्या हमारा रो मैट्रिक्स है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, एक रो दिख रहा है, लेकिन कॉलम की संख्या इसमें इनफिनाइट है, बोल सकते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये C1 C2 C3 C4 C5 डॉट Cn तक जा सकता है। तो जिसमें केवल एक रो हो उसे क्या कर सकते हैं, जिसमें केवल एक रो, ओनली वन रो आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया। दूसरा बात आता है इसमें कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ कॉलम हो, बोल सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 डॉट बहुत सारा आ सकता है इधर भी। तो आपको इसमें दिख रहा है सिर्फ कितना है, कॉलम है, एक ही कॉलम है, और इसमें रो की संख्या बहुत है। अगर मुझसे भूल से अगर बोला चला गया हो कॉलम की संख्या सबसे ज़्यादा हो, वो नहीं, जिसमें सिर्फ कॉलम हो, यानी कि सिर्फ एक कॉलम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं रो हमारा हो गया, कॉलम हमारा हो गया। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, या पहले पढ़ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
चौथा चीज हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कहने का मतलब आपको वर्ग पता होगा, एक प्रकार से वर्ग ही समझिए। तो वर्ग में जो होता है ना, उसका लंबाई जितना होता है उतना ही चौड़ाई होता है, मतलब खड़ा में जितना होता है उतना ही सोया हुआ, प्लेन में जैसे खड़ा में जितना होता है उतना ही झुका हुआ, उतना ही, मतलब ये लाइन और ये इक्वल होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें भी जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा, जब रो एंड कॉलम्स, तब बोल सकते हैं द नंबर ऑफ रो इक्वल टू कॉलम are called square matrix. Number of row and number of column equal then square matrix. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम दे सकते हैं इस प्रकार से कुछ कि 2 4 6 8, ये हो गया आपका एक किस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का ले सकते हैं 2 3 4 6 2 1, इस 2 बोल दिया 4 5 1। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा फिर क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। क्यों, इसमें 3 रो है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। तो मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, 5 नंबर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का डायगोनल आप जानते हो, जैसे कि हो गया, आपको ये मार्कर लेके दिखाते हैं, जैसे हो गया आपको ये दिख रहा है 2 मार्कर। अब इसका डायगोनल कहने का अर्थ होता है कि एक प्रकार से विकर्ण। डायग्राम का हिंदी क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है इसके साथ ये जो है, ये इसका क्या होता है, विकर्ण। ये मार्कर इसके बीच में जा रहा है, ये क्या है, विकर्ण है। तो हम बोल सकते हैं इसमें, इसका एग्जांपल में, जब किसी मैट्रिक्स के अंदर में सिर्फ मतलब डायगोनल एलिमेंट रहना चाहिए, कुछ भी रहेगा, डिफरेंट टाइप्स का डायगोनल एलिमेंट हो सकता है, बट इसके लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल जो मैट्रिक्स होगा वो 0 होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 4। आपको इसमें दिख रहा है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जो बीच में है वो इसका क्या हो गया, डायगोनल। तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको। इसके बाद आता हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर। छठा पॉइंट हमारा आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपको सिंपल बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कहने का अर्थ होता है यही है, तो यही, बट थोड़ा सा चेंज होगा। इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा। यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाता है किसी मैट्रिक्स का तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो देख लीजिए एग्जांपल में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो आपको ये जो दिख रहा है 6 6 6, तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल, सॉरी ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्यों कि डायगोनल एलिमेंट तो है बट डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है, ऑल आर इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट जितने भी 6 6 6 है, मतलब सबके सब क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको बोल सकते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। 7 पॉइंट क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स। अब बताइए यूनिट मैट्रिक्स को कहेंगे, यूनिट का मतलब वन, सिंगल। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेट करते हैं। तो यदि डायगोनल एलिमेंट हमारा सिंगल 1 हो, सिर्फ 1 हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट में यदि 1 1 होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको इसके डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है वो आपका सबके सब क्या है, 1 है। यदि 1 रहता है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहने का अर्थ है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा सभी क्या होगा, 0 होगा। ऑल एलिमेंट्स आर 0 इन द प्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो सिंपल बोल सकते हैं 8 नंबर में हमारा क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स सिंपल बोल सकते हैं यदि किसी एलिमेंट के अंदर में प्रेजेंट सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जैसे 2
2/2 का हम बोल दिए, तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स के टाइप्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हो गया स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और बच गया, वो आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कहने का अर्थ होता है कि दो मैट्रिक्स होगा, एक इस साइड मैट्रिक्स होगा और एक इस साइड मैट्रिक्स होगा। यदि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे एग्जांपल से पहले बताते हैं आपको, 9 नंबर में आपको बोल सकते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्यों कहेंगे, जब दो मैट्रिक्स हम इक्वल करेंगे, यानी कि इक्वल होने का मतलब उसके नंबर, जैसे यहाँ पर 1 है तो अगला मैट्रिक्स में भी यहाँ पर यहाँ इसके सामने में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। समझाते हैं आपको, जैसे हो गया 1 2 0 3 4 0 5 0 6। आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर कितना है 1, तो इसका जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे इक्वल मैट्रिक्स में तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, 3 5 फिर 2 4 0 फिर 0 0 6। तो आपको दिख रहा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पर 1 है तो इसमें भी 1, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 तो यहाँ पर भी 5, यानी कि इसके सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट, दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स। ठीक, तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कुछ चीज बताते हैं, जैसे मैट्रिक्स में यूज होने वाला चीज। जैसे हो गया एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें अब आपको यहाँ पर सिंपल बता रहे हैं, आपको इसमें दिख रहा है एक चीज कि इसमें पूरा 6 है, इसमें 4 3 4 3 3 है। तो आपको जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीपल करना है, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीपल करेंगे, एनी नंबर, वो हो सकता है 2 3 5 0 से अगर मैट्रिक्स करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल करेंगे तो बट उसको छोड़ दीजिए, आप किसी और नंबर से लीजिए। जैसे -1 से मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल जब करते हैं तो मैट्रिक्स का एक रूल होता है, जैसे कि यदि हम 1 से इसमें मैट्रिक्स में मल्टीपल करेंगे तो वो 1 इस पूरे जितने भी इसमें एलिमेंट है सभी के साथ वो मल्टीपल होता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, यदि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर हम 25 सेब बोले थे और 15 अंगूर बोले थे, यदि आप इसमें अब बढ़ाना चाहते हैं कि हमको इसका दुगुना मिले, तो बस इसके पहले आप क्या लगा सकते हैं, 2। जैसे इसमें 2 लगाए, इसका मतलब इसमें पूरे में किस चीज से मल्टीपल हो रहा है, 2 से। जब इसमें 2 से मल्टीपल होगा तो ये इसको भी डबल करेगा और इसको भी डबल करेगा। तो वही बात है, जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीपल किया जाता है तो वो उस पूरे मैट्रिक्स में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स को क्या करता है, मल्टीपल कर देता है, अपने से मल्टीपल कर देता है। जैसे अगर हम इसमें 2 से मल्टीपल करना चाहें तो ये सारे अल्टीमेट एलिमेंट को क्या करेगा, अपने के उसके दोगुना करेगा। यहाँ पर 2 दोगुना करेगा 3 रहेगा, 3 गुना कर देगा, तो आपको 2 से इसमें मल्टीपल, इसमें भी, यानी कि सारे एलिमेंट में इस 2 से मल्टीपल करेंगे। यदि यहाँ पर छोड़ा तो सभी में 6 से, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यदि यहाँ पर कोई m एलिमेंट रहेगा और इसमें प्रेजेंट m एलिमेंट है तो ऑल एलिमेंट्स को m इंटू n करके मल्टीपल कर देगा। आपको इसको सिंपल कैसे लिखिएगा, तो सभी में क्या होगा, 2 से मल्टीपल होगा, ये 12 बनेगा, 12 12 8 6 6 10 4 4, ये हो गया आपका मैट्रिक्स में मल्टीपल। अब देखिए यदि मल्टीपल करते हैं 2 से तो सभी मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब यदि हम इससे कॉमन निकालेंगे, यदि कॉमन मतलब इससे बाहर जब निकालेंगे, तो अगर आप 2 निकाल रहे हैं इससे तो इससे भी 2 निकालना चाहिए और इससे भी 2 निकालना चाहिए, तभी मैट्रिक्स के कॉमन होता है, अन्यथा मैट्रिक्स को कॉमन नहीं होगा। यदि आप इसमें से 3 निकालते हैं तो सभी एलिमेंट से कितना निकालना चाहिए आपको, 3। यदि तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा बात कि अब आपको इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इक्वल मैट्रिक्स में तो 6 5 2 0 और आपको बोलते हैं इधर x y p q। आपको हम इसमें बोल देंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल तो बोल ही दिए, तो दोनों मैट्रिक्स में x y p q का वैल्यू निकालिए। तो आपको x के जगह पे इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6। y का जगह कितना दिख रहा है आपको, तो y का जगह पर आपको दिख रहा है 2, तो फिर y का वैल्यू कितना हो गया 2। p की जगह कितना दिख रहा है आपको 5, तो p का वैल्यू कितना हो गया 5। q की जगह क्या दिख रहा है आपको 0, तो q का वैल्यू क्या हो गया 0। ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स से वैल्यू प्राप्त करना। ये आपको सिंपल में है, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स पे है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो उसमें एक ऐसे एलिमेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो आप बताइए इसमें कितने प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका सिंपल हो जाएगा कितना
2 टू द पावर 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 और इसका वैल्यू आएगा 512। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स को भी पूछ देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितना है, उसके बाद उसमें पूछेगा ऑर्डर बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम क्या बताया कितने मैट्रिक्स टाइप है, और कुछ एग्जांपल तौर पे बताया कि आपको कैसे मैट्रिक्स में मल्टीपल करना चाहिए। अब आते हैं बारी, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको डायगोनल मैट्रिक्स जैसे आपको पूछ देगा, डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट में जैसे हम बोल देते हैं, कोई ऐसे ही लेते हैं सिमिलरली। आपको इसमें पूछेंगे डायगोनल एलिमेंट बताइए, तो डायगोनल एलिमेंट मतलब ऐसे झुका हुआ रहना चाहिए, ऐसे कोना कोने। अब ऐसे नहीं बताइए कि ये डायगोनल है सर, बताइए, आपको हम बोल सकते हैं ऐसे, ये सिर्फ होता है डायगोनल, ये होता है डायगोनल। इसको जब ऐसे करते हैं तो ये होता है एंटी डायगोनल, ये होता है एंटी डायगोनल। तो हमको एंटी डायगोनल आज तो कभी पूछा नहीं है, सिर्फ पूछता है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया कि जो ऐसे एलिमेंट है उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, 6, 4 और 1। डायगोनल एलिमेंट कितना है, 6 है, 4 है और 1 है। ये हो गया इस पे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब कोई नंबर आपको दे दे, जैसे हम आपको सिंपल बोल सकते हैं ये 24 है, इससे कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितना बोले हम 24। इस 24 से यानी कि 24 से कितने टाइप्स के कितने टाइप्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपको इसका सिंपल फैक्टराइजेशन करना चाहिए। फैक्टराइजेशन कैसे, तो आप देखिए 24 का फैक्टर आप क्या किस से कर सकते हैं, तो 24 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 24, फिर लिख सकते हैं आप 24 गुना 1, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा ये 24 को फिर से देखिए, फिर देखिए 2 गुना कितना लिख सकते हैं इसको 12, फिर हो जाएगा 12 गुना 2, फिर आप देखिए इसी को 3 गुना 8 लिख सकते हैं, तो इसी को फिर लिख सकते हैं 8 गुना 3, फिर आप देखिए इसमें इसी को 24 को फिर आप लिख सकते हैं 4 गुना 6, तो फिर क्या लिख सकते हैं 6 गुना 4, 6 गुना 4। अब आपका कोई बच गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 और कोई आपको दिख रहा है, हो गया। अब इतना है, जिसका कितने ऑर्डर टाइप्स के मैट्रिक्स बना, एक ये 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर आपको समझ में आ गया, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपका पहला एक्सरसाइज, आप इतना अगर आपके पास मेमोराइज में फिट हो गया बात, तो आप सिंपल पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड, जैसे हम सेकंड चैप्टर में हीट करते हैं, यानी कि सेकंड हमारा लेक्चर आएगा, उसमें आपको बताएंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा एक व्यू देख लीजिए, क्या सब बताएंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप बोल सकते हैं कि जितने भी ऑपरेशन को तो ऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब जैसे हो गया कि आप हम लोग बचपन में पढ़े थे, ऑपरेशन ही पढ़े थे एक प्रकार के, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, ये चीज़ पढ़े थे। उसका लसव मसव हिंजोड़ भिन्न घटाव, वो सब चीज़ एक प्रकार का ऑपरेशन था। उसी प्रकार से आज जो हम मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे आज में अगले लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे हम मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और साथ में इस मैट्रिक्स के अंदर में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जैसे किसी मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे किसी नंबर से, जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताए थे, उसी प्रकार से वो भी एक ऑपरेशन इसी में आएगा। अभी तो हम सिंपल यू दिए, ये आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आ गया। तो आई होप, उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा लेक्चर ये आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।